नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य और झज्जर जिले के प्रभारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार लोधी आज झज्जर के 777 क्लब में पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात के बाद लोकमत हरियाणा से बातचीत करते हुए डॉक्टर लोधी ने कहा कि हरियाणा में पिछले लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस ने 5 सीटों पर विजय प्राप्त की है, उससे आम जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। इसके अलावा डॉक्टर लोधी ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है, सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट किसी एक ही व्यक्ति को मिलेगा और बाकी कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर उस सीट पर विजय प्राप्त करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर लोधी ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। लोधी साहब, आज आपका झज्जर आगमन हुआ है, तो आपके आगमन का क्या उद्देश्य रहा है? आप झज्जर के प्रभारी भी हैं जी, बताइए। उद्देश्य ये है कि जी आज हमारा हरियाणा मांगे हिसाब, ये भारतीय जनता पार्टी से जनता और हरियाणा से मांगेगी, हरियाणा की जनता मांगेगी भारतीय जनता पार्टी से हिसाब 10 साल का उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया है और जो हमारा जो पिछला 10 साल पुराना कार्यकाल था, हमने हमारी सरकार कांग्रेस ने क्या किया था, उसका हिसाब जनता मांग रही है। जनता को हिसाब इनको देना पड़ेगा। इनकी भ्रष्टाचार आए दिन की इस तरह की ये करते हैं कि हम लोगों ने इतना विकास किया है, विकास की गंगा बही है, कोई गंगा नहीं बही इनकी। आज इनको हिसाब जनता मांग रही है और आपको पता है कि अभी चुनाव भी गया है, अभी इसमें चुनाव भी हुआ है। अभी हमारे यहाँ आदरणीय हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे यहाँ के लोकसभा बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं और जनता ने अब अभी जवाब दे दिया और यही चुनाव में, आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जनता जवाब देने वाली है और जनता ही ने जवाब देगी। हमारे आज नेता भी हमारे परिवार के, हमारे जब 20 तारीख को कार्यक्रम यहाँ लगने वाला है और ये कार्यक्रम होगा हमारा जनता मांगे हरियाणा का मांगे हिसाब, ठीक है। इसके कार्यक्रम में हम लोग सभी एकजुट होकर के कार्यक्रम रखेंगे और जनता को हम जगह जगह से अपने विधानसभा झज्जर से भी बुलाया जाएगा, उनको हिसाब के बारे में उनसे पूछेंगे। जनता को इनको जवाब देना पड़ेगा। लोधी साहब, आप पिछले काफ़ी समय से हरियाणा को देख रहे हैं, हरियाणा में हैं जी। 5 लोकसभा सीटें जो हैं वो कांग्रेस ने जीती हैं जी। कांग्रेस उत्साह में भी है जी। तो आगे विधानसभा चुनाव में उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी आपको पता है कि देखिए हम कोई 5 लोकसभा हम जीते हैं, लोकसभा 5 बहुत अच्छे तरीके से जीते, बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं। कई विधानसभा ऐसे भी हैं हमारे यहाँ कि हम बहुत कम वोटों से हारे हैं हम, लेकिन हमारी पूरी तरह दूनी मेहनत, हमारे कार्यकर्ता, हमारे बड़े नेता हैं, पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ लगे हुए हैं। डबल मेहनत हम लोगों ने कर दिया है। आदरणीय हम दीपक बाबरिया जी के आदेश पर AIC की तरफ से उन्होंने पूरे हमारे प्रदेश के हरियाणा की बात करते हैं तो इसमें हमारी सरकार बनेगा और हमारी इसको जवाब भी देगी, जनता ही जवाब देगी 2024 में। अभी हरियाणा विधानसभा के अक्टूबर के अंदर चुनाव हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो लड़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं कांग्रेस पार्टी से विधायक के रूप में, तो उनके जो थे पत्र आमंत्रित किए थे जी, तो वो तारीख अब 10 तारीख तक बढ़ा दी गई। इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, कुछ नहीं, अभी जिसके लिए जो कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ेगा, जिसका हक है, कोई भी आवेदन कर सकता है। आवेदन के लिए किसी तरह टिकट तो एक को ही मिलेगा, टिकट एक मिलेगा और हाथ के पंजे के नीचे ही सब लोगों को चुनाव लड़ाना है। और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे कोई खिलाफ लड़ेगा या कैसे भी जाएगा, सब एकजुट के जिसको टिकट मिलेगा वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मैं अब झज्जर विधानसभा, जैसे झज्जर जिले के अंदर 4 विधानसभा सीट आती हैं, उनमें झज्जर है, बेरी है, बहादुरगढ़ है और बादली है। तो यहाँ पर चारों विधायक हैं हमारे कांग्रेस के ही हैं जी। तो क्या ये चारों विधायक रिपीट होंगे? ये तो अब मैं नहीं कह सकता हूँ, हाईकमान करेगी इसके लिए। तो इसके लिए क्या कोई, देखिए फार्म तो कोई भी भर सकता है, कोई आम कार्यकर्ता भी भर सकता है जी। तो कांग्रेस क्या ऐसा क्या सिस्टम है जिसमें कि वो क्या चीज़ देखी जाती है कि प्राथमिकता दी जाती है चुनाव लड़ने वाले? देखिए, हम लोगों को सर्वे पे भेजा है, जानकारी पूरे कार्यकर्ताओं की, पूरे क्षेत्र की निकाल रहे हम लोग, कौन ठीक काम कर रहा है और उसकी सर्वे हम ऊपर जानकारी देंगे। आदरणीय दीपक बाबरिया जी को देंगे, हमारे प्रदेश प्रभारी हैं AIC से जाकर के, और हम लोग वो सर्वे करने आए और वो ठीक कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है उसका नाम पूछ करेंगे। और बाकी हम नहीं करेंगे, टिकट के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं, टिकट तो हाईकमान के बात है।
हम नहीं इसके बारे में कहेंगे कि टिकट हमको देना है या हमने टिकट क्लियर कर दिया। हमको तो खाली शर्त है कौन मेहनत कर रहा है और हम लोगों को कौन रूठ रहा है कौन छूट रहा है, लेकिन उनको एक करने में हम जुटे हुए हैं पूरी तरह। एक ही छत के नीचे काम करना, एक ही पार्टी के एक ही हाथ के पंजे के नीचे काम करना। चुनाव चिन्ह हमारा हाथ का पंजा है, बाकी और कुछ नहीं है। परिवार हमारा एकजुट है, कोई हमारे यहाँ विरोध नहीं, कोई कुछ नहीं, एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। अब मैं बात करूं, कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा कुनबा है। टिकट आपने जैसे कहा एक ही व्यक्ति को मिलेगी, अब आवेदनकर्ता मान लो 20 हैं, तो उनको कैसे पार्टी की ओर से कैसे संभाला जाएगा? पार्टी के लिए कहीं ना कहीं उनको सम्मान दिया जाएगा। पार्टी में अभी एमएलए नहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं उनको बहुत सारे पद खाली हैं, हम उनके लिए कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। रुष्ट नहीं होने देंगे कार्यकर्ता को, और पार्टी के में ही काम करेंगे वो लोग, कहीं नहीं। और हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं होता है, एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के आम जो कार्यकर्ता हैं, जो द्वितीय श्रेणी के नेता भी हैं, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक भी हैं, और उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस प्रकार से एकजुटता दिखाना, भाई क्या संदेश देंगे कि कांग्रेस एकजुट हो, जो कि भारतीय जनता पार्टी में मजबूत हो सके? तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, उनके यहाँ अपने परिवार को ही संभाल लें, लेकिन हमारा परिवार एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी कांग्रेस के पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता जो टिकट मांग रहे हैं वो भी एकजुट होकर के आपको दिखा देंगे, और वो ताकत अभी आपको दिखा चुके हैं। उससे बेहतर ताकत अभी हम इसी चुनाव में दिखाएंगे। पूरे सब नेता मिलकर चुनाव लड़ाएंगे, हर कार्यकर्ता, हर नेता। मेरा ये कहना था कि जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं कुछ विरोध का स्वर उठाते हैं अपने विधायकों के खिलाफ, ऐसे कार्यकर्ताओं को आपका क्या है संदेश रहेगा? कोई विरोध नहीं करेगा, टिकट जिसकी क्लियर होगा एक हो जाएंगे, कोई विरोध नहीं करेगा, कोई विरोध नहीं। उससे पहले हो सकता है कोई कर रहा होगा आपस में, इस तरह कोई नहीं है। ऐसा मनमुटाव हमारे यहाँ नहीं है, और मनमुटाव होगा भी तो हम एकजुट होकर नहीं है काम करेंगे, कि छत के नीचे काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, जिसको टिकट मिलेगा उसे जिता के लाएंगे, और सरकार बनाने हरियाणा में हम जा रहे हैं। सुभाष जी, आपको कोसली विधानसभा का प्रभार दिया गया है, और कोसली के अंदर हमने देखा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कोसली के मतदाता ने बड़ा सहयोग किया, चाहे बेशक दीपेंद्र जी 2 वोट से जीते, लेकिन अब जो प्रभार मिलने के बाद आपने कोसली का दौरा किया? भाटिया जी, मैंने 2 बार दौरा किया है, और जो भी हमारे वहाँ सम्मानित जिन नेताओं ने आवेदन किए हैं, लगभग 13 आवेदन आए हैं, और सभी पार्टी के अच्छे सच्चे अच्छे कार्यकर्ता हैं, पार्टी की सेवा करते हैं, और उन्हीं लोगों के बीच में से ही जो हाईकमान फैसला करेगा उनकी मेहनत को देख के टिकट देगा। सभी एकजुट होकर उस कोसली विधानसभा को जीत दर्ज कराएंगे, और हमारा काम है लोगों को तालमेल बैठाना, समन्वय बैठाना, और सभी को एकजुट करके पार्टी का प्रचार, घर घर तक पार्टी का प्रचार करने का। और हमारे सभी साथीगण एक एक घर जाकर पार्टी का पूरा प्रचार कर रहे हैं, और जो भाजपा से हरियाणा मांगे हिसाब के जो पंपलेट हैं, जो पर्चे हैं, वो सभी घर घर जाकर एक एक आदमी को उसके बारे में बताया जा रहा है। और जो हमारे पार्टी ने घोषणा पत्र में आगे जो हमने सरकार ने पर जो काम करने हैं उस बारे में बताया गया है, और जो हमने 10 साल हमारी जो कांग्रेस सरकार रही हमने जो किया, और जो इस विफल सरकार ने 10 साल में किया उसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे हमारी पार्टी का आज पूरा प्रचार जोरों पर है, और हमें पूर्ण विश्वास भरोसा है कि हम कोसली विधानसभा से जीत दर्ज करेंगे। और जो हमारे AICC की तरफ से जो हमारे झज्जर जिले के प्रभारी भाई धर्मेंद्र लोधी जी जो आए हैं, इनका मैं यहाँ पहुँचने बहुत ही तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे साथ में जो बहादुर के प्रभारी लगाए हैं भाई वीरेंद्र कौशिक जी, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे महेंद्र यादव जी भी है, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी, आपको बहादुरगढ़ का प्रभार दिया गया है, तो किस प्रकार से गतिविधियां चलेंगी? क्योंकि बहादुरगढ़ में 10 तारीख को दीपेंद्र जी आ रहे हैं, दीपेंद्र जी का किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं? भाटिया जी, मैं वहाँ 3 दौरे कर चुका हूँ। वहाँ के सभी शीर्ष नेताओं से मैं मिला, विधायक जी से, राजेश जोन जी, अरुण खत्री, नरदेव जी हैं, संदीप राठी जी हैं, सबसे मैं मिला हूँ। लगातार 3 दिन से कार्रवाई देखी, सबको हरियाणा मांगे हिसाब जो आजकल पदयात्रा चली हुई है उस बारे में सभी लोग बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और आने वाली 10 तारीख को, जो कि 2 दिन बाद ही है, उस दिन बड़े जोर शोर से ये पदयात्रा निकाली जाएगी, और दीपेंद्र हुड्डा जी के समर्थन में सभी लोग बड़े जोश में हैं। और इसमें हरियाणा मांगे हिसाब के जो कार्यक्रम है, जो हमने पार्टी से हिसाब लेना है,
बीजेपी सरकार से जो हिसाब लेना है उसके ऊपर हमारा जोर रहेगा कि उन्होंने ये किया और ये नहीं किया। और हमारी पार्टी जब 10 साल रही थी तो हमारी पार्टी ने क्या कहा, जो हमारा संकल्प पत्र है वो भी साथ में है, और जो हमारा असफल और सफल एक पत्र हमारा ये भी साथ है, और हमारा घोषणा पत्र भी साथ है। तीनों पत्र हम घर घर जाकर साथ दे रहे हैं। सभी वर्कर, सभी सीरियस नेता पूरा अच्छे जोश से काम कर रहे हैं, और ये पद यात्रा बहुत ही जोर शोर से निकलेगी, और दीपेंद्र जी अच्छा संबोधन करेंगे, और आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। तो बहादुरगढ़ में सुबह का कार्यक्रम है या शाम का कार्यक्रम? सुबह का कार्यक्रम 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा।